जय श्री महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। अब अपना जीवन आजाद पंछी की तरह है, सोचा चलो बाबा महाकाल के दर्शन करके आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। इसके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग यहां आते हैं। माना जाता है कि यहां आने भर से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन करने से जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्यों होती है महाकाल की भस्म आरती? पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। यहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान शिव से इसके प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। क्रोधित शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपने क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था। इसलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। महाकाल को मैंने देखा, रूप बदल कर मिलते हैं। ओंकार है, निराकार है, बुत में ढलकर मिलते हैं। अहंकार रावण का रौंदे अपने पग के भार से, नन्हे नन्हे से कदमों को शिखर बुलाते प्यार से। वो तो है कैलाशपति, वो सीढ़ी चढ़कर मिलते हैं। महाकाल को मैंने देखा, रूप बदल कर मिलते हैं। उज्जैन का रिजर्वेशन कराया ऐन मौके पर। दिल्ली से ट्रेन की रवानगी 4 घंटे लेट। लंबी उकताहट के बाद ट्रेन आई तो रास्ते में 6 घंटे और लेट। इसमें भी श्री महाकाल ने कोई भलाई सोची होंगी। उज्जैन पहुंचने तक बाबा अनेक रूपों में सहायक बनकर आए। आशुतोष है भोले भाले, पल में खुश हो जाते हैं। आज्ञाकारी शिवगण सारे सेवा में लग जाते हैं। जान सको तो तुम्हें भीड़ से अलग निकल कर मिलते हैं। महाकाल को मैंने देखा, रूप बदल कर मिलते हैं। ट्रेन लेट होने के कारण हम शाम को पहुंचे तो समझ में आया ऐसा क्यों हुआ था। अगर दिन में आते तो प्रकाश से भरपूर महाकाल लोक का अद्भुत नजारा हम कैसे देख पाते। तो पहले महाकाल के महालोक का नजारा। मैं क्या बोलूं, प्रतिमाएं खुद बोलती है। देखे तो सही। धरती पर यहां देवलोक जैसा आभास होगा। श्रीमती जी यह स्वर्ग जैसा अनुपम दृश्य देखकर अभिभूत हो गई। हम तो शिव की प्रतिमाएं मोबाइल में कैद करने में मशगूल हो गए। इस कॉरिडोर में 160 मूर्तियां हैं जो भगवान शिव और ऋषियों के अलग अलग रूपों को दिखाती है। यहाँ 2 भव्य प्रवेश द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार बने हैं। इसमें त्रिशूल के डिजाइन के 108 स्तंभ है। साथ ही शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 भित्ति चित्र बनाए गए हैं। आभूषण है तन पर उनके जिनसे दुनिया डरती है। विषधर गले लपेटे मिलते गंगा पूजन करती है। स्वयं गूढ़ है, स्वयं सरल है, हाथ गरल धर मिलते हैं। महाकाल को मैंने देखा, रूप बदल कर मिलते हैं। महाकाल को मैंने देखा,
रूप बदलकर मिलते हैं। इस महाकाल के महालोक में बहुत देर तक विहार करने के बाद याद आया कि बाबा श्री महाकाल के दर्शन तो अभी किए ही नहीं जिसके लिए हम आए हैं। तुरंत मंदिर के भीतर दौड़े तो पता लगा बाबा महाकाल ने पहले ही सारी सुरक्षा व्यवस्था को हटवा दिया है ताकि हम भक्त आसानी से उनसे मिल सके। जिनके दर्शनों के लिए लोगों को इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो इतनी आसानी से बिना किसी प्रोटोकॉल के हमें मिल जाए, ये काम बस महाकाल ही कर सकते हैं। हम नतमस्तक हो गए। जयकारों के बाद उनके दर्शन क्या हुए हम खो ही गए। बाहर निकलने के रास्ते से बार बार हम एक ही जगह पहुंच जाते हैं। इसी बहाने इर्द गिर्द के और भी मंदिरों के दर्शन हमें करवा दिए बाबा ने। चलिए, आपका समय मूल्यवान है और जल्दी से आपको महाकाल के महालोक के दिव्य दर्शन करवा देते हैं। पहले इसे महाकाल कॉरिडोर कहते थे, बाद में इसका नाम महाकाल लोक रख दिया गया। ये 856 करोड़ रुपए में बना है। परिसर में वैदिक घड़ी भी है। 900 मीटर का महाकालेश्वर पथ बना है जिससे होकर भक्त पैदल मंदिर जा सकते हैं। यहाँ खर्च होने वाली 90% बिजली यहीं बनती है। इस परिसर की मूर्तियों की कहानी जानने के लिए उमा ऐप डाउनलोड करना होगा। मूर्तियां स्वयं इतिहास की जानकारी देगी। इसके लिए आपको बारकोड स्कैन करना होगा। एक 190 मूर्तियां भगवान शिव की लीलाएं दिखाती है। भगवान शिव और उनके गणों की कई मुद्राएं दिखाते 108 स्तंभ है। नटराज के चारों ओर मौजूद आग ये ब्रह्मांड है। नटराज के शरीर पर सांप कुंडलिनी शक्ति है। नटराज शिव के पैरों के नीचे कुचला हुआ अज्ञानता का दानव है जिसे शिव ने खत्म कर दिया है। शिव, गणेश, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी। शिव और सती जैसी 18 फीट की 8 मूर्तियां हैं और है सागर मंथन। शिव नृत्य 11, रुद्र महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, शरभ अवतार। शरभ यानी सिंह, गरुड़, हिरण और शिव के रूप का मिलाजुला रूप है। ये वो रूप है जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए धारण किया था। खंडोबा अवतार, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की जनता के खंडेराया मल्हारी मार्तंड के नाम से मशहूर कुल देवता है। ये घुड़सवार योद्धा के रूप में है जिनके हाथ में राक्षसों का वध करने वाली विशाल तलवार है। वीरभद्र ने भगवान शिव के विरोधी और हंसी उड़ाने वाले देवता और ऋषियों को सजा देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर ही काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर देकर उसका यज्ञ पूरा करवाया। शिव बारात, मणिभद्र, गणेश और कार्तिकेय के साथ पार्वती, सूर्य और कपाल मोचक शिव जैसी 23 मूर्तियां 15 फीट की है। कपाल मोचक भगवान शिव ने क्रोध में ब्रह्मा का सिर काटने के बाद पछतावे के लिए यहीं आकर पूजा की थी जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई थी। प्रवेश द्वार पर श्री गणेश, अर्धनारीश्वर, अष्टभैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि जैसी 17 मूर्तियां 11 फीट की है। लेटे हुए गणेश, हनुमान, शिव अवतार, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, लकुलेश।
लकुलिश यानी पाशुपत शैव धर्म की लकुलिश ने पाशुपत शैव धर्म की स्थापना की थी। पार्वती के साथ खेलते गणेश जैसी 8 मूर्तियां 10 फीट की है। यक्ष यक्षिणी सिंह बटुक भैरव सती पार्वती ऋषि भृंगी विष्णु नंदिकेश्वर शिवभक्त रावण श्री राम परशुराम अर्जुन सती ऋषि शुक्राचार्य शनिदेव ऋषि दधीजी की जैसी 9 फीट की 19 मूर्तियां हैं। कमल कुंड सप्तऋषि मंडल शिव स्तंभ मुक्ताकाश रंगमंच है और भी बहुत कुछ है, जाकर देखिए। आप भी उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन कराइए और देखिए बाबा आपका हाथ थाम कर कैसे अपने दर तक ले आते हैं। जय श्री महाकाल। सहज कृपालु अवघड़ दानी वो भोला भंडारी है, त्रिशूलधारी नीलकंठ है, पल में प्रलयंकारी है। कभी सवारी नंदी पर है, कभी कमल धर मिलते हैं। महाकाल को मैंने देखा, रूप बदल कर मिलते हैं। इनके वर्णन से YouTube चैनल पटे पड़े हैं। ये तो बस अपने अनुभव की बात हमने बतानी थी, आप आनंद लीजिए। जय श्री महाकाल, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। कहाँ पहुँच गए? क्या क्या करना है? किसके? और महाकाल, जय महाकाल। समझ नहीं पाते अज्ञानी, उनका गणित निराला है। मृत्युंजय है, पी लेते हैं, खुद ही विष का प्याला है। चोट नहीं लगने देते हैं, जरा संभल कर मिलते हैं। महाकाल को मैंने देखा, रूप बदल कर मिलते हैं। जब होश आया तो महसूस हुआ घूम घूम कर हम थक कर चूर हो चुके हैं। बाबा ने यहाँ भी कृपा की और परिसर में चलने वाली बग्घी पर हमें आसन दिलवाया और हम हंसते हुए परिसर से बाहर आ गए। भूख तगड़ी लगी थी तो समय इतना हो चुका था कि जहां जाते वहीं के भोजनालय का द्वार बंद हो जाता। मैं हूं निर्भय, महाकाल ने पकड़ी मेरी कलाई है। बाधाएं है पथ में मेरे, इसमें कोई भलाई है। तप करवाते हैं वो किंचित, भक्ति बल पर मिलते हैं। महाकाल को मैंने देखा, रूप बदल कर मिलते हैं। जब बाबा महाकाल का जयकारा लगाया तो एक भोजनालय में भोजन मिल गया। हम पर अन्नपूर्णा की कृपा हो गई। हमारी अगली मंजिल थी इंदौर। वापसी में रात 12 बज चुके थे और इंदौर की ओर जाने वाली आखिरी बस भी जा चुकी थी। फिर हमने बाबा श्री महाकाल का जयकारा लगाया तो घोर आश्चर्य, जाने कहां से एक बस प्रकट हो गई जिसमें सवारियां ठसाठस भरी हुई थी, जैसे हमारा ही इंतजार कर रही थी। इधर हम चढ़े, उधर बस भी चल पड़ी इंदौर की ओर। अद्भुत दिव्य और भव्य अनुभव से गुजरे हैं हम।